कक्षा नवम, विषय भौतिक विज्ञान, अध्याय 4, कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा। आज हम कार्य सामर्थ्य ऊर्जा में आपको यह बताएंगे कि किसी मुक्त रूप से गिरती वस्तु में ऊर्जा संरक्षण होता है, अर्थात स्वतंत्रतापूर्वक गिरती किसी वस्तु की आंतरिक ऊर्जा किसी भी बिंदु पर सदैव स्थिर रहती है। यांत्रिक ऊर्जा वस्तु की गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। चित्र में मानायन द्रव्यमान की कोई वस्तु जो विरामावस्था में है, बिंदु ए पर स्थित है। क्योंकि वस्तु का प्रारंभिक वेग u शून्य है, अतः इसकी गतिज ऊर्जा शून्य होगी। वस्तु पृथ्वी से h ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए बिंदु ए पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh होगी। क्योंकि स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है वस्तु का द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण गुणे पृथ्वी तल से वस्तु की ऊंचाई। स्थितिज ऊर्जा को हम UA अर्थात पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए और गतिज ऊर्जा को यहाँ पर EKA अर्थात काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट ए से प्रदर्शित कर रहे हैं। इसलिए कुल यांत्रिक ऊर्जा जिसे हम EA से व्यक्त कर रहे हैं बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का योग। क्योंकि गतिज ऊर्जा यहाँ शून्य है और स्थितिज ऊर्जा mgh है, इसलिए स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा अर्थात यांत्रिक ऊर्जा EA बराबर mgh होगा। आइए अब हम बिंदु B पर यांत्रिक ऊर्जा की गणना करें। वस्तु बिंदु A से x दूरी चलकर बिंदु B पर आती है। यहाँ पर इसका प्रारंभिक वेग शून्य रहता है, किंतु वस्तु वेग के कारण नीचे आती है और x दूरी चलती है। अतः वस्तु का अंतिम वेग अर्थात बिंदु B पर वस्तु का वेग v मानते हैं। तो गति के तीसरे समीकरण से v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh में u का मान शून्य और h का मान x रखने पर हमें v स्क्वायर का मान 2gx प्राप्त होता है। अतः बिंदु B पर गतिज ऊर्जा EKB बराबर 1/2 mv स्क्वायर। v स्क्वायर का मान रखने पर गतिज ऊर्जा बिंदु B पर mgx है तथा बिंदु B पर स्थितिज ऊर्जा UB mgh-x है। क्योंकि स्थितिज ऊर्जा सदैव पृथ्वी तल से वस्तु की ऊंचाई से ज्ञात की जाती है। क्योंकि वस्तु x दूरी चली है, अतः पृथ्वी तल से बिंदु B पर वस्तु की ऊंचाई h-x होगी। इसलिए UB बराबर mg/h-x। कोष्ठक को हल करने पर UB बराबर mgh-mgx। अतः बिंदु B पर कुल ऊर्जा अर्थात कुल यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का योग बराबर mgx प्लस mgh-mgx। समीकरण को हल करने पर mgx और mgx कैंसिल हो जाएगा और mgh आएगा। इस प्रकार हम बिंदु C पर यांत्रिक ऊर्जा ज्ञात करें तो जब वस्तु जमीन पर एकदम निकट बिंदु C पर पहुंचती है तो इसका वेग v रहता है और प्रारंभिक वेग u का मान शून्य रहता है। किंतु गति के तृतीय समीकरण से
बिंदु सी पर वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GH में मान रखने पर वी स्क्वायर का मान 2GH प्राप्त होता है। अतः बिंदु सी पर गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv स्क्वायर, वी स्क्वायर का मान रखने पर जब इसे हल करेंगे तो गतिज ऊर्जा बिंदु सी पर mgh आती है तथा बिंदु सी पर स्थितिज ऊर्जा, चूँकि ऊंचाई पृथ्वी तल से नहीं है इसलिए स्थितिज ऊर्जा शून्य होगी। अतः बिंदु सी पर वस्तु की कुल ऊर्जा अर्थात यांत्रिक ऊर्जा EC का मतलब है यांत्रिक ऊर्जा बिंदु सी पर mgh होगी। इससे स्पष्ट होता है कि मुक्त रूप से गिरती वस्तु की कुल ऊर्जा अर्थात यांत्रिक ऊर्जा जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है, सभी बिंदुओं पर नियत रहती है यदि वायु का घर्षण बल नगण्य हो। अतः मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करती है। आज बस इतना ही। इस शक्ति को हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।